हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। आपने अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। हनुमान जी से सीखें 10 मैनेजमेंट के गुण। अंजनी पुत्र हनुमान एक कुशल प्रबंधक थे। मन, क्रम और वाणी पर संतुलन कैसे रखा जाए यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। बल, बुद्धि, ज्ञान के साथ ही उनमें विनम्रता भी अपार थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारिक गुण था। आइए जानते हैं कि किस तरह से उनमें कार्य संपादन करने की अद्भुत क्षमता थी, जो आज के मैनेजमेंट और कर्मठ लोगों को सीखना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में इच्छित बदलाव आ सकें। नंबर 1, सीखने की लगन। हनुमान जी ने बचपन से लेकर अंत तक सभी से कुछ न कुछ सीखा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता अंजनी और पिता केसरी के साथ धर्मपिता पवन से भी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने शबरी के गुरु ऋषि मतंग से भी शिक्षा ली थी और भगवान सूर्य से भी उन्होंने सभी तरह की शिक्षा ग्रहण की थी। नंबर 2, कार्य में कुशलता और निपुणता। हनुमान जी के कार्य करने की शैली अनूठी थी। वह कार्य में कुशल और निपुण थे। उन्होंने सुग्रीव की सहायता हेतु उन्हें श्री राम से मिलाया और राम की सहायता हेतु उन्होंने वह सब कुछ अपनी बुद्धि कौशल से किया जो प्रभु श्री राम ने आदेश दिया। वह कार्य में कुशल प्रबंधक हैं। हनुमान जी ने सेना से लेकर समुद्र को पार करने तक जो कार्य कुशलता व बुद्धि के साथ किया वह उनके विशिष्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। नंबर 3, राइटिंग, प्लानिंग, वैल्यूज़ और कमिटमेंट। हनुमान जी को जो कार्य सौंपा जाता था पहले वो उसकी प्लानिंग करते थे और फिर इम्प्लीमेंट करते थे। जैसे श्री राम ने तो लंका भेजते वक्त हनुमान जी से यही कहा था कि ये अंगूठी सीता जी को दिखाकर कहना कि राम जल्द आएंगे, परंतु हनुमान जी जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएंगी और लंका में प्रवेश करते वक्त वो यह भी जानते थे कि क्या होने की संभावना है। उन्होंने कड़े रूप में रावण को राम का संदेश भी दिया, विभीषण को राम की ओर खींच लाए, अक्षय कुमार का वध कर दिया और माता सीता को अंगूठी देकर लंका भी जला डाली और सकुशल वापस भी लौट आए। यह सभी उनकी कार्य योजना का ही हिस्सा था। बुद्धि के साथ सही प्लानिंग करने की उनमें गजब क्षमता थी। हनुमान जी प्रबंधन क्षेत्र में बड़े ही विस्तृत, विलक्षण और योजना के प्रमुख योजनाकार के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के आदर्श बताते हैं कि डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन से हर बाधा पार की जा सकती है। नंबर 4, दूरदर्शिता। यह हनुमान जी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने सहज और सरल वार्तालाप के अपने गुण से कपिराज सुग्रीव से श्री राम की मैत्री कराई और बाद में उन्होंने विभीषण की श्री राम से मैत्री कराई। सुग्रीव ने श्री राम की मदद से बाली को मारा तो श्री राम ने विभीषण की मदद से रावण को मारा। हनुमान जी की कुशलता एवं चतुरता के चलते ही यह संभव हुआ था। नंबर 5, नीति कुशल। राजकोष व पराई स्त्री को प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने राम का साथ छोड़ दिया था, परंतु हनुमान जी ने उसे चारों विधियों साम, दाम, दंड, भेद नीति का प्रयोग कर श्री राम के कार्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मैत्री धर्म की याद दिलाई। इसके अलावा ऐसे कई और मौके थे जब हनुमान जी को नीति का प्रयोग करना पड़ा। श्री हनुमान जी की मैनेजमेंट सीख है कि अगर लक्ष्य महान हो और उसे पाना सभी के हित में हो तो हर प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है। नंबर 6, साहस। हनुमान जी में अदम्य साहस है। वे किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से विचलित हुए बगैर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते गए। रावण को सीख देने में उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, स्पष्टता और निश्चिंतता अप्रतिम है। उनमें ना कहीं दिखावा है, ना कहीं छल कपट। व्यवहार में पारदर्शिता है। उनमें अपनी बात को कहने का नैतिक साहस है। उनके साहस और बुद्धि कौशल व नीति की प्रशंसा तो स्वयं रावण भी करता था। नंबर 7, लीडरशिप। हनुमान जी श्री राम की आज्ञा जरूर मानते थे, परंतु वह वानर यूथ थे, अर्थात वो संपूर्ण वानर सेना के लीडर थे। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता श्री राम पहचान गए थे। कठिनाइयों में जो निर्भयता और साहस साथियों का सहायक और मार्गदर्शक बन सके,
लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिसमें उत्साह और जोश, धैर्य और लगन हो, कठिनाइयों पर विजय पाने की, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेने का संकल्प और क्षमता हो, सभी सलाह सुनने का गुण हो, वही लीडर बन सकता है। उन्होंने जामवंत से मार्गदर्शन लिया और उत्साहपूर्वक रामकाज किया। सबको सम्मानित करना, सक्रिय और ऊर्जा संपन्न होकर कार्य में निरंतरता बनाए रखने की क्षमता भी कार्यसिद्धि का सिद्ध मंत्र है। नंबर 8, हर परिस्थितियों में मस्त रहना। हनुमान जी के चेहरे पर कभी भी चिंता, निराशा या शोक के भाव नहीं दिखते। हर हाल में वो मस्त रहते थे। हनुमान जी कार्य करने के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे। उन्होंने हर कार्य को एक उत्सव व खेल की तरह लिया। उनमें आज की सबसे अनिवार्य मैनेजमेंट क्वालिटी है कि वे अपना विनोदी स्वभाव हर सिचुएशन में बनाए रखते हैं। आपको याद होगा कि लंका गए तब उन्होंने मदमस्त होकर खूब फल खाए और बगीचे को उजाड़ कर अपना मनोरंजन भी किया, साथ ही रावण को संदेश भी दे दिया। इसी तरह उन्होंने द्वारिका के बगीचे में भी खूब फल खाकर मनोरंजन किया और अंत में बलराम जी का घमंड भी चूर कर दिया था। उन्होंने मनोरंजन में ही कई घमंडियों का घमंड तोड़ा था। नंबर 9, शत्रु पर निगाहें। हनुमान जी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हों, भजन कर रहे हों या कहीं आसमान में उड़ रहे हों, फल फूल खा रहे हों, परंतु उनकी नज़र अपने शत्रुओं पर हमेशा रहती थी। विरोधी के असावधान रहते ही उनके रहस्य को जान लेना, शत्रुओं के बीच दोस्त खोज लेने की क्षमता विभीषण प्रसंग में दिखाई देती है। उनके हर कार्य में थिंक और एक्ट का अद्भुत कॉम्बिनेशन है। नंबर 10, विनम्रता। हनुमान जी महा सर्वशक्तिशाली थे। हनुमान जी ने लंका को उजाड़ा, कई असुरों का संहार किया, शनिदेव का घमंड चूर चूर किया, पौंड्रक की नगरी को उजाड़ा, भीम का घमंड दूर किया, अर्जुन का घमंड दूर किया, बलराम जी का घमंड दूर किया और संपूर्ण जगत को यह दिखा दिया कि वे क्या हैं। परंतु उन्होंने कभी भी खुद विनम्रता और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। रावण से भी विनम्र रूप में ही पेश आए तो अर्जुन से भी सभी के समक्ष विनम्र रहकर ही उन्हें समझाया, परंतु जब वह नहीं समझे तो प्रभु की आज्ञा से अपना पराक्रम दिखाया। यदि आप टीम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक प्रबंधक का विनम्र होना जरूरी है, अन्यथा उसे समझना चाहिए कि उसका घमंड कुछ ही समय तक चलेगा। हनुमान जी से ये मिली सीख न केवल मैनेजमेंट बल्कि जीवन के मैनेजमेंट में भी बहुत लाभकारी होगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। धन्यवाद। जय हनुमान।